गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सेट में एक टॉपिक होता है ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस सब पढ़ते हैं। उसमें एक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको मैं पढ़ाता हूँ। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता क्या है? अगर मैं डिफरेंस ऑफ नंबर बोलूँ तो क्या होता है? पहले दो नंबर लेंगे, उसके बीच में ही तो हम डिफरेंस देखेंगे क्या है। अब यहाँ पे मैंने देखूंगा कि डिफरेंस ऑफ टू सेट, द डिफरेंस ऑफ टू सेट, कितना सेट? दो सेट। वो सेट कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, हम क्या लिए? दो सेट लिए ए एंड बी। अब इनके बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं। ए एंड बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। दिस इज हम जो भी निकालेंगे सबसेट ले रहे हैं। ए एंड बी क्या हो रहा है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो रहा है, जिसको हम स्क्रिप्ट यू से भी डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय a माइनस बी। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है वो देखिए। एंड इज डिफाइंड बाय a माइनस बी। a माइनस बी क्या है? अब इसको जो भी हम डिफाइन किए, मैथमेटिकली लैंग्वेज है। मैथमेटिकली लैंग्वेज आपको बुक में मिल जाएगा, सारे जगह मिल जाएगा, लेकिन कोई भी मैथमेटिकली लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में जब तक नहीं सीखिएगा तब तक आप मैथ अच्छे से नहीं कर पाइएगा। तो ये क्या बोल रहा है? a माइनस बी x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। इट मींस क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ भाई? ठीक है, मैथमेटिक्स में तो लिख गया, इसका मतलब मीनिंग अपने जो पर डे का जो रोज का चलन होता है उसमें हम कैसे बोलेंगे, अपने में बातचीत कैसे करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। ए जो सेट बोल रहा है ए माइनस बी कैसा एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा। ए का वो सब सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है, यही ना बोल रहा है, नॉट इक्वल टू बी। क्या बोल रहा है? ए का, इसका कहने का सेंस है ए का वो सब सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है। क्या बोल रहा है? ए का वो सब सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है। जब बी में नहीं है तो कहां होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। इस पे बार बार फोकस हम क्यों कर रहे हैं? देखिएगा, ए माइनस बी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ए पे बार बार फोकस कर रहा है, ए का एलिमेंट ले रहा है। ए का वो सब सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो जब बी में नहीं होगा तो कहां होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको देखिएगा, इस पे मैं एग्जांपल चलूंगा। ए जो बराबर होगा, किसका एलिमेंट ले रहा है? ए का एलिमेंट ले रहा है, लेकिन कैसा एलिमेंट लेगा? जो बी में नहीं होगा। तो कहां होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट करें। जो एलिमेंट बी में नहीं है वो बी कॉम्प्लीमेंट में तो होगा ही ना। तो ए क्या बोल रहा है? ए माइनस बी, ए का वो सब सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है। जब बी में नहीं है तो कहां होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। लेकिन एलिमेंट हम किसको ले रहे हैं? ए का एलिमेंट ले रहे हैं, तो किसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे? ए के साथ। यहीं पे आपका अगर बी माइनस ए रहता तो क्या बोलते? बी का वो सब सारा एलिमेंट लेते जो ए में नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाता? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिएगा, इसको अपना लैंग्वेज में जो बोले हैं वो मैं लिख दिया हूं कि ताकि ठीक है बाद में आप जब देखें कॉपी तो समझ में आना चाहिए चीजें चाहे कैसे चल रही। ए जो बोल रहा है ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ऑब्वियस, क्यों? क्योंकि ए माइनस बी क्या ले रहा है? ए का एलिमेंट ले रहा है। जब ए का एलिमेंट ले रहा है तो ए का ही तो सबसेट होगा। एंड इट इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए। देखिएगा क्या बोल रहा है? सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। इसका कहने का सेंस क्या है? ए का वो सब सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है। क्लियर? बार बार ध्यान दे रहे हैं, ए माइनस बी क्या है? ए का वो सब सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है। मैं ये लैंग्वेज करीब अभी 8 से 10 बार बोल चुका हूं। क्यों? क्योंकि ये आपके माइंड में बैठे। अब मैथमेटिकली लैंग्वेज तो कहीं पे भी देख लीजिए, लेकिन ये सब जो लैंग्वेज होता है ना, ये सब चीज हर जगह नहीं मिलता। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं ई लाइन पे, इस लाइन पे कि ए का वो सब सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है। इस पे एग्जाम्पल चलते हैं। मैं क्या चाहता हूं, एग्जाम्पल एक लेता हूं। पहले देखिएगा डिफिनेशन में क्या था? दो सेट ले रहे थे, किसका सबसेट था? वो यूनिवर्सल सेट था। तो पहले तो यूनिवर्सल सेट डिफाइन करेंगे। क्लियर? पहले मैं क्या कर रहा हूं? यूनिवर्सल सेट मैं डिफाइन या स्क्रिप्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेट ले लिया ए जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। 1 3 4 5 6 8। दूसरा मैं सेट लेता हूं बी। अब देखिएगा ए का सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है कि नहीं? तो ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। 1 2 4
6 7 9 या 7 ही ले लेते हैं बस 7 तक। तो a माइनस बी क्या होगा देखिएगा, a माइनस बी क्या बोल रहा है, a का वो सब सारा एलिमेंट जो b में नहीं है। अब देखिएगा 1 b में है तो 1 कभी लेंगे नहीं लेंगे, 3 b में है कहीं पे नहीं है तो 3 क्या होगा इस सेट में आ जाएगा। फिर देखिएगा 4 b में है, 4 आएगा नहीं आएगा। 5 b में नहीं है तो 5 क्या होगा आ जाएगा। फिर 6 b में है नहीं आएगा। 8 b में नहीं है तो 8 आ जाएगा। हमको क्या करना है, a का ही एलिमेंट में देखना है कि जो b में नहीं है। तो अब देखिएगा 3 5 8 है कहीं b में नहीं है। तो अभी आप बोलिएगा कि सर अभी आप जस्ट बताए थे a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ए वाला अप्लाई करके आप कैसे दिखाइएगा, क्वेश्चन तो राइज होता है ना। तो हम बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया, हम दिखाते हैं आपको। इसको मैं मान लेता हूं 1। अब आगे चलिएगा, तो हमको a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले तो हमको b कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बाबू, यूनिवर्सल सेट का वो सब सारा एलिमेंट जो b में नहीं है, यूनिवर्सल सेट का वो सब सारा एलिमेंट जो b में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट था, ए देखिएगा पहले। यूनिवर्सल सेट में आप देखिएगा यूनिवर्सल सेट में कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा 1 बी में है 1 नहीं लेंगे, 2 बी में है नहीं लेंगे, 3 बी में नहीं है तो क्या होगा 3 आपका यहां पे आ जाएगा। फिर क्या आएगा 4 बी में है 4 नहीं आएगा। 5 बी में नहीं है तो 5 आएगा। फिर क्या 6 बी में है नहीं आएगा, 7 बी में है नहीं आएगा, 8 नहीं है तो 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही ना हम क्या बोल रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट ले रहे हैं। कैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आगे, तो अब हमको किसके साथ इंटरसेक्ट करना था, ए के साथ करना था ना। देखिएगा तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करता हूं, ए इंटरसेक्शन